नमस्कार, मैं मनोज कुमार आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एचएससी द्वारा आयोजित हरियाणा सीईटी ग्रुप डी भर्ती के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में नाउन एंड नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीईटी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। नाउन एंड नंबर में फर्स्ट क्वेश्चन आया है, फाइंड द एरर। एरर बताने आपको। एरर के अंदर हमेशा चार पार्ट्स होते हैं, ए बी सी और डी। यदि अपने पास एरर ए बी सी में है तो आप उसको टिक कीजिए, यदि एरर नहीं है तो अपना जो ऑप्शन रहेगा वो डी ऑप्शन रहेगा, नो एरर। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन दिया है, दिस मिसोगिनिस्ट हेट्स ऑल मदर्स इन लॉज, लेडी डॉक्टर्स एंड हाउस मेड्स, नो एरर। तो यहां एक वर्ड दिया आपका मदर इन लॉ। जब भी आप ऐसे वाक्यों में जो रिलेशन संबंधी होते हैं, जैसे यहां दे दिया डॉटर इन लॉ या फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, तो प्लूरल बनाने के लिए हमें इस रिलेशन वर्ड के साथ आपको एस का प्रयोग करना होता है, न कि इस ला के साथ। ला के साथ आपको कभी भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यही अपना क्या रहेगा, एग्जामिनर है, वो आपको थोड़ा डाइवर्ट कर देगा। इस ला के साथ क्या लगा देगा आपको, एस। यही अपना क्या रहेगा, एरर का पॉइंट है। जब भी आप प्लूरल बनाते हो, प्लूरल बनाते समय जो आपके रिलेशन वाले वर्ड होते हैं, जैसे मदर्स इन लॉ है, सिस्टर्स इन लॉ है, फादर्स इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, उसके साथ एस का प्रयोग रहेगा, न कि इस लॉ वर्ड के साथ एस का प्रयोग। तो अपना जो एरर का पॉइंट है वो क्या है, इसके साथ एस नहीं आएगा। तो अपना ऑप्शन जो रहेगा भैया, ऑप्शन कौन सा, अपना बी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दे वांटेड ए कैंडिडेट। They wanted a candidate with a lot of experiences. Experiences दे रखा है यहां पर। Experiences जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाने के लिए कभी भी हम उसके साथ में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन वर्ड हैं, उनके साथ हमें तीन टाइप्स के एरर डालेगा। पहला जो एरर डालेगा वो उनके अंत में एस और ईएस लगाएगा। दूसरा जो एरर डालेगा वो वर्ब संबंधी डालेगा, वर्ब उसके साथ कैसे देगा, प्लूरल देगा। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आर्टिकल के संबंधित है, अब उससे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करवाएगा। तो जहां भी अनकाउंटेबल नाउन वर्ड्स आते हैं तो आप इन तीन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दीजिए। उसके अंत में कभी भी आपको एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है, न ही उसके साथ वर्ब प्लूरल आएगी, और न ही उनसे पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन दे रखा है यहां पर, ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो एक्सपीरियंस कैसा वर्ड है, अनकाउंटेबल वर्ड है, तो इसके साथ आपका एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अपना जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन कौन सा रहेगा भैया, सी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आया आपका, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ ये पॉइंट दे दिया आपको सिंगुलर में। किस में दे दिया, सिंगुलर में। हु लिव्स ये भी पॉइंट किस में दे दिया, सिंगुलर में, लेकिन यहां क्या दे दिया आपको, प्लूरल। सबसे पहले आप ध्यान दोगे, ब्रदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, तो एग्जामिनर आपको गुमराह करने के लिए इस लॉ वर्ड के साथ भी एस या ईएस का प्रयोग दे देता। वही एरर रहेगा जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। यदि प्लूरल बनाना है तो प्लूरल बनाएंगे हम कहां, जो ये वर्ड्स होते हैं, ब्रदर है, फादर है, सिस्टर है, इनके साथ रहेगा। लेकिन पहला पार्ट ये भी सिंगुलर में है, दूसरा पार्ट ये भी किस में है, सिंगुलर में। लेकिन आपका जो सी पार्ट है उसमें क्या दे दिया आपको, हैव, जो कि प्लूरल में है। दो पार्ट सिंगुलर है, एक ऐसा आपका प्लूरल, जो अलग है वही क्या रहेगा आपका, एरर का पॉइंट। तो अपना जो एरर है वो क्या रहेगा आपका, सी ऑप्शन। इसकी जगह आपको प्रयोग करना पड़ेगा किसका, हैज का। किसका प्रयोग करना पड़ेगा, हैज का। क्लियर।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है आपका द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स नोवेयर। कैटल वर्ड है, जेंट्री है, इन्फेंट्री है, वर्मीन है, पीपल है। ये जो वर्ड्स हैं ये हमेशा ही काउंट होते हैं प्लूरल के अंदर, लेकिन इन शब्दों के साथ कभी भी आपको एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। किसका प्रयोग नहीं करना पड़ेगा? एस और ईएस का। इनके साथ वर्ब हमेशा कैसी रहेगी आपकी? प्लूरल। तो यहां कैटल्स वर्ड दिया है, यही अपना क्या है? एरर का। तो यहां ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका? ए ऑप्शन। यदि इंप्रूवमेंट पूछ रहा है तो यहां आपको प्रयोग करना पड़ेगा भैया किसका? कैटल का। क्लियर? एक एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे दे दिया यहां पर आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो व्हाई द जेंट्री हैज नॉट कम, व्हाई द जेंट्री हैज नॉट कम। तो यहां देखिएगा जेंट्री वर्ड है वो भी किस में काउंट होता है आपका? प्लूरल फॉर्म में। जेंट्री है, वर्मिन है, पीपल है, कैटल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। इनका प्रयोग हमेशा किस में किया जाएगा? प्लूरल में। तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी रहेगी? प्लूरल। जेंट्री वर्ड है, इसके साथ जो वर्ब दी है कैसी दे दी? सिंगुलर। तो यही क्या रहेगा अपना? एरर है। इस हैज की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आई हैव, ये ए पार्ट में है, हिम 2 डजन्स पेंसिल, नो एरर। तो यहां देखिएगा आप, किसी भी वाक्य में डजन है, पेयर है, ग्रोस है, उसी प्रकार से 100 है, 1000 है, इनसे पहले यदि संख्यावाचक क्या दे दिया जाए? निश्चित संख्यावाचक शब्द है, तो इनके साथ आपको एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन यदि इन शब्दों से पहले संख्यावाचक शब्द नहीं है तो इनके साथ आप प्रयोग किसका करोगे? एस और ईएस का। संख्यावाचक शब्द है तो एस और ईएस नहीं लगेगा, संख्यावाचक शब्द नहीं है तो इनके साथ क्या लगाओगे आप? एस और ईएस। क्लियर? तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई गेव हिम 2 डजन्स। डजन्स के आगे क्या दे दिया आपको? 2, और 2 किस में आएगा आपका? निश्चित संख्यावाचक शब्द में आएगा। तो इसके साथ क्या नहीं आएगा आपका? एस और ईएस। तो यहां ऑप्शन जो रहेगा कौन सा रहेगा आपका? बी ऑप्शन। यदि इंप्रूवमेंट करवाना चाहता है तो क्या रहेगा यहां पर? डजन रहेगा। क्लियर? और देखिएगा, ही गेव मी 2 पेयर ऑफ शूज, ही गेव मी 2 पेयर ऑफ शूज। तो यहां पेयर वर्ड है, उससे पहले क्या दे दिया आपको? संख्यावाचक शब्द। तो इसके साथ क्या नहीं आएगा भैया? एस और ईएस नहीं आएगा। क्लियर? और देखिएगा, यदि इन शब्दों से पहले संख्यावाचक वर्ड नहीं है, यहां दे दिया आई हैव ए बोट, आई हैव बोट डजन ऑफ बनानाज, डजन ऑफ बनानाज। तो यहां देखिएगा क्या दे दिया आपको? डजन। लेकिन डजन से पहले कोई भी संख्यावाचक शब्द नहीं है। संख्यावाचक शब्द है तो एस और ईएस नहीं आएगा, लेकिन यहां संख्यावाचक शब्द नहीं है तो इसके साथ क्या यूज करना पड़ेगा आपको? एस का। क्लियर? ध्यान दीजिए, पेयर है, डजन है, ग्रोस है, स्कोर है, 100 है, 1000 है, इन शब्दों से पहले यदि निश्चित संख्यावाचक शब्द है तो उनके साथ आपको एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। यदि उनसे पहले संख्यावाचक शब्द नहीं है तो उसके साथ आपको एस और ईएस का प्रयोग करना है। क्लियर? नेक्स्ट वही क्वेश्चन दे दिया, यहां दे दिया 2 लाख। आगे जाना नहीं है, जहां पॉइंट आपको पकड़ लिया है, एरर का पॉइंट यही है, उसके आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। 2 लाख
संख्या दे रखी है और उसके साथ क्या लगा दिया आपका एस, तो इन शब्दों के साथ आपको एस या एस का प्रयोग नहीं करना है। तो अपना जो एरर रहेगा कौन सा रहेगा आपका ए पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट 9/10 ऑफ पिलर, 9/10 ऑफ द पिलर, पिलर वर्ड है, इसका जो प्रयोग है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में किया जाएगा। तो इसके साथ आपको एस या एस का प्रयोग भी नहीं करना है। यदि ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन हमेशा क्या रहेगी प्लूरल, लेकिन जो वर्ब आएगी वो हमेशा ऑफ से पहले जो वर्ड है उनके अनुसार आएगी। तो यहां क्या दे दिया आपको ऑफ द पिलर, सी पार्ट में दे दिया हैव रोटेटेड अवे, तो हैव है तो इस हैव की जगह हम प्रयोग करेंगे किसका भैया हैज, क्या रहेगा हैज। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है द सीनरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में आ चुका है। सीनरी जो वर्ड है इसके साथ भी हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहां देखिएगा एक बार, सीनरी, जिस भी शब्द का अंतिम अक्षर वाई है, क्या है वाई है, और वाई से पहले यदि इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, किसी भी शब्द का अंतिम अक्षर वाई है और वाई से पहले इंग्लिश का कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए इस वाई को हम चेंज कर देते हैं आई में और उसके साथ क्या जोड़ देते हैं ईएस, अर्थात वाई को हटाकर हम प्रयोग करते हैं आईईएस का। तो यहां देखिएगा आईईएस दे रखा है, लेकिन जो सीनरीज है जो यहां दिया है ये वर्ड है कैसा है अनकाउंटेबल नाउन, कैसा वर्ड है ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आप एस या ईएस या आईईएस का प्रयोग नहीं करोगे, क्योंकि उसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है और उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी रहेगी सिंगुलर। लेकिन अपना एरर इसी भाग में है, तो आगे तो जब पढ़ेंगे जब ये भाग सही रहेगा। तो यहाँ सीनरीज दे रखा है, यही भाग क्या अपना एरर का है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना ए ऑप्शन। यदि इसमें इंप्रूवमेंट करवाना चाहता है तो हम वहां प्रयोग करेंगे भैया किसका सीनरी वर्ड का, क्या रहेगा वहां पर सीनरी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मम्स। मम्स है एक बीमारी का नाम है, तो कुछ वर्ड्स हैं जैसे मम्स, मिसल्स, रिकेट्स, एथलेटिक्स, सम्मन्स, फिजिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स। ये जो शब्द हैं ये दिखने में हमें प्लूरल लग रहे हैं क्योंकि इनके साथ में एस जोड़ा गया है, लेकिन वास्तव में इनका जो प्रयोग है वो किस में किया जाता है सिंगुलर फॉर्म में। किस में किया जाता है सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। और इनके जब ये सब्जेक्ट अपना सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ वर्ब भी कैसी रहेगी सिंगुलर। मम्स है, मिसल्स है, रिकेट्स है, ये बीमारी है और बीमारियों का जो प्रयोग है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में है। तो यहां आर है तो आर की जगह क्या प्रयोग किया जाएगा इज का अपना जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन क्या रहेगा भैया बी फॉर बॉल। क्लियर। नेक्स्ट वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स है, ट्राउजर है, जींस है, बाइनोकुलर्स है, ये सारे जो वर्ड्स हैं इनका जो प्रयोग है हमेशा किया जाता है प्लूरल फॉर्म में। किसमें किया जाता है प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। तो इसी के अनुसार अपने पास जो वर्ब है वो क्या दे दिया आपको आर दे रखी है, तो अपना ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा आपका डी ऑप्शन नो एरर। क्लियर। नेक्स्ट देयर लगेज। लगेज वर्ड है वो भी कैसा है अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल नाउन के अंत में हम एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूराइज्ड नहीं कर सकते हैं। यदि उनको प्लूरल बनाना है प्लूराइज करना है तो आपको उनके साथ कुछ नए वर्ड्स जोड़ने पड़ते हैं और इनके साथ जो वर्ब रहेगी वो भी कैसी रहेगी आपकी सिंगुलर। तो अपना जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन क्या रहेगा आपका ए ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रो अपॉन रो, अपने पास नाउन है
प्रेपोजिशन ऑफ प्लस नाउन, ये नाउन अक्सर आपको सिंगुलर मिलेंगे और इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या रहेगी आपकी सिंगुलर, वर्ब रहेगी वो भी क्या रहेगी सिंगुलर रहेगी। और मेन वर्ब के साथ अपने पास क्या दे रखी है मेन वर्ब, उसके साथ यदि हम एस और ईएस जोड़ेंगे तो उसका जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा भाई सिंगुलर बनेगा। क्लियर? यदि दो नाउन है, दो सेम नाउन है, ऑफ प्रपोजिशन के द्वारा जोड़ दिया जाए तो वर्ब रहेगी वो भी कैसी रहेगी आपकी सिंगुलर, ये नाउन है ये भी कैसी रहेंगे आपकी सिंगुलर। तो देखिएगा यहां पर रो अपॉन रो ऑफ मार्बल्स, यहां प्रपोजिशन ऑफ भी आ सकता है या कोई भी प्रपोजिशन, क्या हो सकता है कोई भी प्रपोजिशन, अर्थात दो नाउन किसी भी प्रीपोजिशन के द्वारा जुड़ी हुई हो, चाहे ऑफ हो चाहे अन्य कोई भी प्रपोजिशन है, तो उनके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। क्लियर? तो यहां देखिएगा रो अपॉन रो ऑफ मार्बल, ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा। यहां दे दिया लुक ब्यूटीफुल, जो ये वर्ब है ये किसके अनुसार, ऑफ से पहले जो वर्ड है उनके अनुसार, इनके अनुसार क्या रहेगी आपकी वर्ब आएगी। रो अपॉन रो, रो का प्रयोग है किसमें है सिंगुलर में, तो अपने पास वर्ब भी कैसे रहेगी भाई सिंगुलर। तो अपना जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा आपका सी ऑप्शन। यदि एरर है तो आपका ऑप्शन सी होगा। इंप्रूवमेंट करवाना चाहता है तो यहां क्या रहेगा आपका लुक की जगह क्या हो जाएगा लुक्स। फिर ध्यान दीजिए कोई भी दो सेम नाउन किसी भी प्रपोजिशन के द्वारा जुड़ी हुई हो तो उनके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगी। किस में रहेगी सिंगुलर फॉर्म में। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दे दिया ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर दोनों डिपेंडेंट हैं, यदि एंड से इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब प्लूरल आती है, लेकिन दोनों के बीच में यदि म्यूचुअल रिलेशनशिप है, दोनों के बीच में पारिवारिक संबंध है, तो वहां जो वर्ब आएगी वो कैसी रहेगी आपकी सिंगुलर फॉर्म में रहेगी। तो यहां जो वर्ब दे रखी है वो भी कैसी दे रखी है भैया सिंगुलर। आगे चलिएगा सी पार्ट में दे दिया आपको पॉजिटिव डिग्री प्लस में नाउन, और किसी भी वाक्य में पॉजिटिव डिग्री प्लस नाउन दे रखा है तो उसके साथ अपना जो आर्टिकल रहेगा वो ए और एन रहेगा। क्या रहेगा ए और एन रहेगा। तो अपना जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका सी ऑप्शन रहेगा। यदि इस क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो इंप्रूवमेंट के लिए यहां क्या प्रयोग करोगे आप ए आर्टिकल लगाओगे। क्लियर? तो फिर ध्यान दीजिए कोई भी इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं वर्ब प्लूरल आएगी। कोई भी म्यूचुअल रिलेशनशिप वाले सब्जेक्ट जिसमें पारस्परिक संबंध हो और एंड से जुड़ रहे हैं तो उनके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगी। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। द ऑडियंस, ऑडियंस है इसका जो प्रयोग है हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में कर सकते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए यहां दे रखा है आपको क्लैपिंग मींस V1 के साथ में ING। तो एक साइकोलॉजिकल पॉइंट भी ध्यान रखो, जिस भी वाक्य में V1 के साथ में ING आ रहा है तो उसके साथ या तो आपको बी फॉर्म मिलेगी। क्या मिलेगी बी फॉर्म। बी फॉर्म क्या होती है आपकी इज एम आर वाज वर, क्या रहेगी इज एम आर वाज वर रहेगा, या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा जिसमें हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन होगा। तो अपने पास चार ऑप्शन दे रखे हैं यहां पर, शेयर है, इज है, हैव है और नन ऑफ दीज है। तो यहां देखिएगा शेयर तो आ नहीं सकता, यहां हैव अकेला हैव बीन होता तो हम बात करते, तो हैव बीन भी नहीं है, तो अपने पास एक ऑप्शन बच गया कौन सा बी ऑप्शन। तो यहां क्या रहेगा आपका आंसर बी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है आल्म्स। आल्म्स होता है दान दक्षिणा, और आल्म्स का जो प्रयोग है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में, आल्म्स का जो प्रयोग है वो हमेशा किस में करेंगे हम प्लूरल फॉर्म में करते हैं। तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी रहेगी आपकी प्लूरल। तो यहां देखिएगा अपने पास आर दे रखा है, हैज दे रखा है और इज दे रखा है। डी ऑप्शन दे दिया आपको नन ऑफ दीज। तो यहां ऑप्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा अपना
ए ऑप्शन रहेगा, अर्थात वर्ब भी कैसी रहेगी यहां पर, प्लूरल फॉर्म में रहेगी। क्लियर। श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर हरियाणा सीईटी ग्रुप डी 2023 एग्जाम की ऑफलाइन कोचिंग के लिए नए बैच प्रारंभ हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812015967 के ऊपर। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम एचएससी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।